नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया। सीएम ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेंगी। प्रदेश में ग्रेड 3 टीचर के करीब 27,000 पद खाली पड़े हैं। आने वाले बजट में भजनलाल सरकार इन पदों पर भर्ती की घोषणा कर सकती है। नई भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, जिससे अधिक महिलाएं भर्ती में चयनित हो सकेंगी। वसुंधरा सरकार में पारित धर्मांतरण बिल वापस लेगी। भाजपा सरकार नया बिल लाने की तैयारी, लव जिहाद एवं धर्म परिवर्तन जैसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए 16 साल पहले वसुंधरा सरकार के समय पारित बिल सरकार वापस लेगी। बिना कलेक्टर की मंजूरी के धर्म परिवर्तन नहीं करने और दोषी को 5 साल की सजा के प्रावधान वाले राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2008 विधानसभा ने पास तो कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली। राज्य सरकार ने तय किया है कि इस बिल को वापस लिया जाए। गृह विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हेमाराम चौधरी ने सीएम पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। पिछली कांग्रेस सरकार में बने 17 नए जिलों और 3 संभाग के गठन को लेकर भाजपा सरकार ने रिव्यू के आदेश दिए हैं। इस पर कांग्रेस के सीनियर नेता हेमाराम चौधरी ने सीएम भजनलाल शर्मा के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। चौधरी से रिव्यू को लेकर सवाल किया तो वे बोले, भजनलाल का बाप भी अब इन जिलों को कैंसिल नहीं कर सकता। बॉर्डर पर नहीं कर सकेंगे पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल। जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह ने भारतीय सीमा के अंदर पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। ये आदेश अगले 12 अगस्त 2024 यानी 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। आदेश में जिले से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किमी तक आने के कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। इस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक और योजना पर लगा ब्रेक। अब बीपीएल धारकों को नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की एक और योजना पर रोक लगा दी है। सरकार ने बीपीएल परिवारों को बीमा लाभ देने लिए चलाई जा रही पन्नाधाय जीवन अमृत योजना को बंद कर दिया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने कलेक्टरों को पत्र भेजकर नए आवेदन नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत बीमित सदस्य की 100 रुपए प्रीमियम राशि हर साल राज्य सरकार बीमा कंपनी को भुगतान करती थी। सीकर, पाली, बांसवाड़ा को निगम बनाने की तैयारी। भजनलाल सरकार जल्द ही सीकर, पाली, बांसवाड़ा को निगम का दर्जा दे सकती है। इन संभाग मुख्यालयों को नगर परिषद से निगम बनाने की घोषणा निकाय चुनाव से पहले होगी। प्रदेश में अभी निकाय चुनाव अलग अलग चरणों में होते रहे हैं, लेकिन अब राज्य सरकार प्रदेश में एक साथ निकाय चुनाव करवाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इसके लिए नवंबर से अप्रैल के बीच कोई समय तय किया जा सकता है। राजस्थान के 17 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। प्री मानसून की बारिश राजस्थान को भिगोने लगी है। आज शनिवार 17 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी येलो अलर्ट जारी की गई है। इन जिलों में 3 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां में कई जगह हल्की बारिश हुई। जयपुर, भरतपुर, अलवर में दोपहर बाद कुछ जगह आंधी चली। मौसम केंद्र जयपुर ने आज बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जालोर और पाली में 30 से 40 km की स्पीड से तेज आंधी चलने, बादल छाने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में बुलेट ट्रेन का ट्रायल ट्रैक। राजस्थान में देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक बनकर लगभग तैयार हो चुका है। पहले फेज का काम सितंबर में पूरा होने के बाद 230 किमी प्रति घंटा की स्पीड से बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जा सकेगा। करीब 60 किलोमीटर लंबा यह रेलवे ट्रैक सांभर झील के बीच से निकाला गया है। यह वही ट्रैक है जहां अंग्रेजों ने जयपुर जोधपुर के लिए लाइन बिछाई थी, लेकिन 50 साल से यह लाइन मिट्टी में दब चुकी थी। रेलवे ने सैटेलाइट की मदद से इसे ढूंढा और नया नेटवर्क तैयार किया।
अगस्त में मिलेगी महिलाओं को पिंक बस शौचालय की सुविधा। बीकानेर शहर के प्रमुख बाजारों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं के लिए हो रही शौचालय की असुविधा अब समाप्त होगी। शहर में 4 स्थानों पर अब पिंक बस महिला शौचालय की सुविधा होगी। इस सुविधा के अगस्त से प्रारंभ होने की संभावना है। नगर निगम ने पिंक बस शौचालय की खरीद के लिए वर्क ऑन ऑर्डर दे दिया है। करीब 2 माह में ये बसें निगम को प्राप्त हो जाएंगी। करीब 80 लाख रुपए की लागत से ये 4 पिंक बसें तैयार होंगी। इन पिंक बसों को एक स्थान पर खड़ा करने के साथ लाने ले जाने की भी सुविधा रहेगी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 25 राउंड फायर ड्रोन से भेजी थी 6 किलो हेरोइन। 30 करोड़ कीमत। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने 25 राउंड फायर किए। यहां से ड्रग तस्करी की जा रही थी। मामला श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से सटे कैलाश पोस्ट का है। यहां सुबह करीब 3:45 बजे बीएसएफ जवानों को पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आता दिखाई दिया था। इसके बाद फायरिंग कर इसे गिरा दिया गया। जवानों को ड्रोन के साथ 2 पैकेट्स में हेरोइन बंधी मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 30 करोड़ रुपए मानी जा रही है। घर से दूर रहने वालों की नहीं हो रही ई-केवाईसी। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित उपभोक्ताओं के लिए 30 जून तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। ई-केवाईसी उन उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बन रही है जिनके सदस्य कामकाज से दूसरी जगह गए हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ के लोग मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कोलकाता, चेन्नई आदि शहरों में काम कर रहे हैं। साथ ही बच्चों के आधार कार्ड नंबर, आंखें तथा बुजुर्गों के फिंगर प्रिंट पोस्ट मशीन में मिसमैच होने से कई परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। बहुत से उपभोक्ताओं के फिंगर और आई स्कैन दोनों ही नहीं आ रहे हैं। आरपीएससी भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से डमी और अयोग्य कैंडिडेट को रोकने के लिए सभी परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए हैं। अब आरपीएससी की भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट को अपना आधार अपडेट करना होगा। यानी आधार कार्ड 3 साल पुराना है तो वह फॉर्म के लिए नहीं चलेगा। नए फोटो के साथ उसे अपडेट करना होगा। इसके अलावा फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू तक कैंडिडेट को एक ही फोटो काम में लेनी होगी। इस फोटो पर डेट लिखी होना भी जरूरी होगा। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही राजस्थान में बिजली हुई महंगी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आमजन की जेब पर बोझ डालते हुए 54 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूल करने का आदेश जारी कर दिया है। भाजपा ने दिए किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत के संकेत। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा देने की अटकलों के बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने संकेत दिए हैं कि पार्टी उनके इस्तीफे को लेकर बातचीत कर सकती है। शुक्रवार दोपहर को जब जोशी से मीणा के इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप किरोड़ी लाल मीणा के पीछे क्यों पड़े हो। जोशी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मीणा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। बैठकर उस विषय पर बातचीत करेंगे। आरपीएससी ने प्रोग्रामर के 352 पदों पर निकाली वैकेंसी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में प्रोग्रामर के पदों में बढ़ोतरी की है। इसके लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। कैंडिडेट प्रोग्रामर के कुल 352 पदों के लिए 15 जून से 4 जुलाई 2024 की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकेंगे फीस कमेटी में मनमानी। स्कूल लेवल फीस कमेटी एसएलएफसी में अपने चहेते अभिभावकों को शामिल करने की निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। स्कूल फीस कमेटी के अभिभावक सदस्य का चयन शिक्षा विभाग करेगा। फीस कमेटी में सदस्य बनने के इच्छुक अभिभावकों को पीएसपी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद लॉटरी के जरिए अभिभावकों का चयन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। सरकारी कंपनी को खनन की छूट। प्रदेश में 15 से 20% तक बजरी सस्ती होगी। भीलवाड़ा में बजरी खनन का काम सरकारी कंपनी का दिया गया है। अगले महीने से खनन शुरू हो जाएगा। डिमांड की तुलना में 20 से 25% तक वैध खनन भीलवाड़ा में होगा। सरकार के फैसले से 15 से 20% बजरी के दाम कम होंगे। भीलवाड़ा से 150 लाख टन बजरी सालाना मिलने की उम्मीद है। इसी से बजरी सस्ता हाईने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस का नजर सिटीजन ऐप 2 दिन में 2600 लोगों ने ऐप डाउनलोड किया। जयपुर पुलिस द्वारा किराएदार व नौकरों के सर्वे और वेरिफिकेशन के बनाई गई नजर सिटीजन ऐप को 2 दिन में 2600 लोगों ने डाउनलोड किया। इनमें से 320 लोगों ने अपने किराएदार व घरेलू नौकरों की सूचना भी अपलोड की है। इन सभी सूचनाओं की पुलिस अब तस्दीक करवाएगी।
आईएमडी ने कर दी मानसून की लेटेस्ट भविष्यवाणी। राजस्थान में इस तारीख से शुरू होगी भयंकर बारिश। इस महीने के अंतिम सप्ताह तक गर्मी से राहत के आसार है। प्री मानसून की बारिश के पहले बने चक्रवाती परिसंचरण तंत्र से राजस्थान में कई जगह पर मौसम बदल गया। दिन भर बादलों और नम हवाओं के बीच तापमान में बढ़ोतरी पर काफी हद तक ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में बादल छाने और बूंदाबांदी के आसार है, लेकिन भीषण गर्मी और उमस से जून के अंतिम सप्ताह में राहत मिलने के आसार है। काजू हुआ महंगा, रेट में 150 रुपए प्रति किलो की आई तेजी। ड्राई फ्रूट में एक हर दिल अजीज काजू महंगा हो गया है। एक सप्ताह से लगातार काजू के रेट में तेजी आ रही है। काजू उत्पादक देशों में इस बार काजू का उत्पादन 40% कम होने से इन दिनों काजू के दाम निरंतर उछल रहे हैं। काजू की सभी किस्मों में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।